नेक्स्ट बार क्या मुद्दे रहेंगे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लिए? वादों की बात करूं तो इन दिनों रविंद्र सिंह भाटी बहुत ही वादे कर रहे हैं, लोग उनको भी चाह रहे हैं, युवा उनके भी साथ में नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो रविंद्र सिंह भाटी जो भारतीय जनता विचारधारा से है और ये बात सामने आ रही है कि ऐसी परिस्थितियां रही होगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर परमा और हम अलग अलग स्थानों पर जो चुनावी यात्रा हो जारी है और आज बाड़मेर शहर के अंदर है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की धड़कन बढ़ रही है और बाड़मेर शहर के अंदर हूँ और हमारे पास में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम आपका? कैलाश कोटड़िया, पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर। लोकसभा चुनाव में कुछ दिन बाकी है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ, मोदी के परिवार के साथ हम सभी पूरे भारतवर्ष में मोदी का 400 पार का डंका बजाएंगे और हमारी विचारधारा हमेशा राष्ट्रवाद की रही है। हमने राष्ट्र के प्रति जो समर्पित नेता रहा, मोदी हो या अटल जी हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, जनसंघ के समय से जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रति ललक रखी, मातृभूमि के प्रति, विकास के प्रति, अंत्योदय योजना के माध्यम से जो बात रखी, हम उसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी सरकार बना सकती है, एक बात बना गई है जिसने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया और सीमाओं की सुरक्षा में देश का नाम 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर अर्थव्यवस्था में भी मजबूत किया। देखा जाए इन दिनों रविंद्र सिंह भाटी बहुत ही सक्रिय है और काफी भीड़ नजर आती है, लोग स्वागत करने लिए काफी लोग आते हैं। उनके बारे में आपका क्या विचार है? मुकाबला कांग्रेस से ही है। हमारा मुकाबला कांग्रेस से ही है और किसी से मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से है और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 5 लाख मतों से अधिक विजयी इस बार होगी, क्योंकि मोदी का परिवार जो है घर घर मोदी है और हर व्यक्ति के मन में राम भगवान के प्रति अपनी जो आस्था है उस आस्था को लेकर और जिस प्रकार कश्मीर को लेकर 370 धारा हटाई है और आगे भी आने वाले काम में जिस तरह से मोदी ने अपना वादा किया है कि आने वाले समय में और अच्छे मुद्दे लाके और भारत सरकार को देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो जो रविंद्र सिंह भाटी है वही भी भारतीय जनता पार्टी से जो विचारधारा से है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ता है। हमारा मात्र कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर जो लड़ रहा है और जिसको कमल का चुनाव चिन्ह मिला है वो भारतीय जनता पार्टी है, अन्य कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मदन जैन। भगवान श्री राम जो 500 वर्षों तक टेंट में रहे, उस तंबू में रहे, ये इस भाजपा सरकार ने उसका भव्य मंदिर बनाया। जो कितनी पीढ़ियाँ चली गई जिन्होंने ये मंदिर का सपना संजोया था, इस पीढ़ी ने ये जो मंदिर का सपना देखा है, मंदिर जो बना है, हजारों लाखों लोग उनके दर्शन करने चले गए, दर्शन करके आए। बाड़मेर से भी लगभग 2 से 3 बार ट्रेनें भर के चली गई और लाखों लोगों ने इनके दर्शन किए। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, अनुशासित रहते हैं, उनके अनुशासन में रहते हैं, एक ही झंडे के नीचे रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जाए जो कैंडिडेट है कैलाश चौधरी का नाम है, हमारे पास मिले नहीं इस प्रकार से लोगों का। ये भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, समर्पित कैंडिडेट है, अनुशासित कैंडिडेट है, वो हमेशा जनता के कार्यों में लगा रहता है। ऐसे अफवाहें भी आती है, लोग अफवाह भी फैलाते हैं। बहुत काम किया इस देश में, जो काम हुआ है, जो पिछले इतने सालों में जो काम नहीं हुआ, इतने 55-60 साल जो कांग्रेस का राज रहा, अन्य पार्टियों का राज रहा, जो कार्य नहीं हुआ वो इस शासन में कार्य हुआ। जैसे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस सरकार ने। नेक्स्ट बार क्या मुद्दे रहेंगे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लिए? भरपूर विकास होगा, सड़क की योजनाएं होगी, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एयरपोर्ट बनेगा, नई ट्रेनें आएगी और भी कई किसानों के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में अंत्योदय योजना है जो अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम क्षेत्र में वो योजना पहुंचेगी। वादों की बात करूं तो इन दिनों रविंद्र सिंह भाटी बहुत ही वादे कर रहे हैं, लोग उनको भी चाह रहे हैं, युवा उनके भी साथ में। देखो, वादे इरादे में कोई मतलब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्थिर सरकार है, स्थिरता रखने वाली है, सबको साथ और सबका विकास, सबको साथ लेके चलने वाली है। यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बड़े आत्मविश्वास के साथ जो भी वादा करती है वो निभाती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो रविंद्र सिंह भाटी जो भारतीय जनता विचारधारा से है और ये बात सामने आ रही है कि ऐसी परिस्थितियां रही होगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान से चुनाव लड़ता है वही हमारा कैंडिडेट होता है, उसके साथ पूरी जनता होती है, पूरा जनाधार होता है, सभी हम लोग उन्हीं के साथ है। जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे नहीं लड़ता है उसको हम भारतीय जनता पार्टी का न तो कार्यकर्ता मानते हैं, न कार्यकर्ता है, बातें अफवाहें करता रहता है। वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट लेना चाहता है, जो आम जनता उसको पहचानती है, किसी को वोट नहीं देगा, ओनली फॉर कमल के फूल के। और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम आपका? रामेश्वर भार्गव, वरिष्ठ कार्यकर्ता।
आपकी विचारधारा बीजेपी से है। जी हुक्म। अगला जो क्या कुछ मुद्दा रहेगा बाड़मेर जैसलमेर के लिए? बाड़मेर जैसलमेर के लिए रिफाइनरी काम प्रगति पे चल रहा है, अति शीघ्र इस साल 24 में पूरा हो जाएगा। रिफाइनरी की बात करूं तो ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पर कार्मिक है वो बाहर से बुलाए गए, यहाँ स्थानीयों को रोजगार नहीं मिला है। अब ये बात सामने आ रही है, क्या जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सांसद बनने के बाद में उनको रोजगार मिलेगा? पूरा 100% भारतीय जनता पार्टी के राज आने के बाद रिफाइनरी का उद्घाटन होगा, कई मेट्रो केमिकल और कई रिफाइनरी के उप काम होंगे, उसके अंदर स्थानीय युवाओं को रोजगार देखिए, मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो पहले इस सांसद था भारतीय जनता पार्टी और लोगों को रोजगार नहीं मिला है। हाँ क्या जी। इस बार मिल पाएगा? इस बार 100% मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सब ये वादा हो चुका है हमारा। बिल्कुल। और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। सर क्या नाम है आपका? बाबूलाल छाजेड़। आपकी विचारधारा विचारधारा हमेशा मोदी के साथ रही है। जहाँ तक अपने देखे, देखिए बाहर का अभी देखिए जहाज़ों के अंदर में जब ईरान ने अपना एक जहाज़ पकड़ा तो मालूम पड़ा इसके 17 आदमी अपने भारतीय है, तो इमीडिएट उन्होंने कहा पहले रोकिए और इनको भारत वालों को पहले नीचे उतारिए, फिर अपने आगे जाएंगे। जहाँ भी मोदी का नाम सुनते हैं मोदी मोदी है, इसके अलावा इस दुनिया में अभी इस समय में कोई नहीं है। आज पूरे भारत के अंदर तो नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखो तो मोदी का नाम है और कहीं भी नाम नहीं है। जहाँ भी जाते हैं पहले मोदी जी को पूछते हैं, फिर बाद में दूसरी है। आज वर्ल्ड के अंदर में आज देखो नाम देखो, इंडिया का 5वां नंबर आ गया, जहाँ पर था ही नहीं कभी। पूरे वर्ल्ड में 5वां नंबर हिंदुस्तान का चल रहा अभी। मोदी जी की बात तो जाहिर है, लोग चाहते हैं मोदी जी को, मोदी भक्त भी है। हाँ। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर की बात करूं तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मुकाबला त्रिकोण नहीं है, 2 मुकाबले है, दूसरा कोई नहीं। जैसे निर्दलीय अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा का ये रहेगा मेन, और कोई नहीं रहेगा। बाकी तो जो देख रहे हैं कर रहे हैं वो खाली मतलब भीड़ होती है, भीड़ के अंदर इतने वोट नहीं होते हैं। जो भी आते हैं साथ में आते हैं, जयकारा बोलते जरूर बोलते हैं, लेकिन इतना वो वोटिंग नहीं होती। वोटिंग कैसे होती है? जैसे बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, उनके मुंह से जो निकलता है बिल्कुल सही निकलता है। युवा वर्ग कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बुजुर्ग और युवा की बात करूं तो मोदी जी का जो सभा थी उसमें काफी बुजुर्ग भी नजर आए। हाँ बिल्कुल आए थे। हाँ, युवा नहीं आने का मतलब क्या कारण? नहीं युवा भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, मिक्स में थे सभी। देखिए मैं वहाँ पे था और काफी लोग मैंने देखा, जहाँ से देखा गेट के बाहर तक इतने लोग खड़े थे, उसमें आपको नजर ही नहीं आ रही थी कि उसमें बूढ़ा कौन है और बुजुर्ग कौन है। इतनी जबरदस्त भीड़ थी बाड़मेर के अंदर, पहली बार इस स्टेडियम में इतनी भीड़ हमने देखी है। जहाँ पे मतलब टेंट तो भर चुका था, गेट के बाहर तक लोग खड़े थे, उनको स्थान नहीं मिला था। ऐसी कंडीशन पहली बार देखी। उसमें युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, सारे आते थे। मात्रा तो बहुत ज्यादा, बिल्कुल मात्रा शक्ति तो शहर की दिखाने जा रहा हूँ। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे।